Hello student, how are you? Today I am here to take revision of third chapter, that is arithmetic progression. तो arithmetic progression की आज हम रिवीजन करने वाले। रिवीजन के पहले आपको सीक्वेंस और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, व्हाट इज द डिफरेंस इन सीक्वेंस एंड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में समझा देता हूँ। तो सपोज सीक्वेंस एंड दिस इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो सीक्वेंस में क्या होता है, एक सीक्वेंस दी गई होगी जिसमें कोई डेफिनेट रूल ऑर्डर में वो सीक्वेंस लिखी गई होगी। जैसे एग्जांपल 1 then 4 9 16 and that days। second 1 8 27 64 that days। third 10 12 14 that days। 11 then 13 15 that days। Then see these examples। So in first example here, if question is find the next term, अगर आपको पूछा गया कि नेक्स्ट टर्म क्या होगी, तो 1 4 9 16 के बाद अगला क्रम क्या होगा, तो आप पहले क्या सोचेंगे कि ये जो लिखे गए अंक है इसमें क्या यूज किया है, व्हाट इज द रूल। तो रूल अगर आपको पहचानना है तो ये क्या है, जो नेचुरल नंबर्स है उनके स्क्वायर से देखिए। 1 स्क्वायर इज 1, द नेक्स्ट 2 स्क्वायर इज 4, 3 स्क्वायर इज 9, 4 स्क्वायर इज 16। तो ये एक रूल से लिखा गया है। उसमें ये दिस इज द क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर। 1 क्यूब इज 1, 2 क्यूब इज 8, 3 क्यूब इज 27, 64 इज 4 क्यूब। मतलब यहाँ पे हमें क्यूब लिखे गए हैं, तो एक रूल में लिखा गया है। यहाँ पे थर्ड में अगर देखा जाए तो दो दो क्या किया गया है, ऐड किए। 10 + 2 12, 12 + 2 14, और फोर्थ में भी 2 ही ऐड किए गए। तो ऐसे यहाँ पे कुछ रूल से ये सीक्वेंस लिखे गए। अब इस सीक्वेंस में अगर मैंने कहा कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कौन सी होगी, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फाइंड आउट करने के लिए, पहचानने के लिए हमें एग्जाम में 2 मार्क्स का क्वेश्चन होता है कि इट इज वेदर इट इज एपी और नॉट। तो अब पहला अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पहचानने की स्टेप्स सिंपल है, ऑलरेडी भी हम पहचान सकते हैं कि जो डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म, दो क्रमिक पदों के बीच में जो डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए, सब में एक जैसा होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखिए 1 then 4, तो 4 - 1 यहाँ पे कितना डिफरेंस है, 3 का। देन नेक्स्ट 4 9, 9 और 4 के बीच में 5 का डिफरेंस है। तो डिफरेंस सेम है क्या यहाँ, नहीं। इसका अर्थ है कि ये सीक्वेंस तो है लेकिन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होने के लिए कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, जिससे हम दो क्रमिक पदों के बीच में जो अंतर है मीन्स डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। तो उससे हम क्या बोलेंगे कि वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। वैसे यहाँ पे देखिए 1 8, यहाँ पे 7 का डिफरेंस है। 7 और 27 के बीच में और बड़े संख्यों का डिफरेंस है, मतलब ये भी सीक्वेंस तो है लेकिन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर अगर थर्ड पे आप आते हो तो देखिए ये क्या है, फर्स्ट टर्म मींस T1, या उससे ए भी लिखते हैं हम लोग, इसे क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म। ये सेकेंड टर्म मींस T1 T2 T3। अब यहाँ पे अगर इनके बीच का डिफरेंस देखा जाए 10 to 12 2 का है, फिर 12 to 14 2 का है, तो कॉमन डिफरेंस जो है वो क्या हो रहा है यहाँ पे, सेम है, एक जैसा है। इसका अर्थ है कि ये सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो इसे हम इसमें लिख सकते हैं कि 10 12 14 डेज। अगला भी अगर आपको पहचानना है आप बता सकते हो कि 2 ऐड कर करके आए। तो जो संख्या ऐड करके आए उसे हम क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। जैसे यहाँ पे ये क्या है, T1 है, ये T2 है, ये T3, ये T4 है, और इनके बीच में जो डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस वो कितने का है, 2 का है। तो इसमें अगर हमें लिखना है तो ये T1 इज 10, T2 इज 12, then T3 थर्ड टर्म है 14, T4 16,
और कॉमन डिफरेंस जिसे हम डी दिखाते हैं, डी मींस कॉमन डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म, दैट इज t2 माइनस t1, सबके बीच में क्या है वो एक जैसा है, उसी को फार्मूला लिखा है t n प्लस 1 माइनस टी एन। लेकिन इस फार्मूले की जरूरत नहीं, आप ऐसे ही याद रख सकते हो कि आगे के टर्म से पिछले टर्म को माइनस करके अगर सभी के डिफरेंस सेम है तो वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो यहाँ पे देखिए सबका डिफरेंस कितना दिख रहा है हमें, तो d इक्वल टू t2 माइनस t1, दैट इज 12 माइनस 10 2। वैसे बाकी का भी डिफरेंस देखेंगे सेम है, इसका अर्थ है कि ये 10 12 14 ये क्या है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पहचानना समझ गए होंगे आप कि दो क्रमिक पदों के बीच में जो डिफरेंस है कॉमन डिफरेंस वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तो उससे हम क्या कहेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। यहाँ पे भी ये 2 का ही डिफरेंस है तो ये भी क्या है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो वैसे ही जो प्रैक्टिस सेट 3.1 है उसमें भी क्वेश्चन क्या है, which of the following sequences is an arithmetic progression, if they are arithmetic progression find the common difference, means d फाइंड आउट करना है। तो अब दो क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने दिख रहे हैं, तो हम इसे क्या करेंगे, ये t1 t2 t3 t4 ऐसे कंसीडर कर लेंगे। तो here t1 is 2, t2 4, t3 6, t4 8। अब कॉमन डिफरेंस भी फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना है, पहले t2 माइनस t1, t2 माइनस t1 4 माइनस 2 कितना 2 आ गया। फिर थर्ड टर्म में से t3 माइनस t2 6 माइनस 4 दैट इज 2, t4 माइनस t3 दैट इज 8 माइनस 6। अब ये क्या हो गया सर, कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट है, इक्वल है, सेम है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो लिखना क्या है यहाँ पे, सेंटेंस लिखने का जो है वो आपको याद रखना पड़ेगा, हियर कॉमन डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जुगेटिव टर्म्स इज इक्वल और कांस्टेंट, कांस्टेंट भी चले, इक्वल वर्ड आप लिखेंगे तो भी चलेगा, इज कांस्टेंट therefore it is an AP, मींस ये क्या है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अब वैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में भी पहले t1 t2 t3 t4 जो भी टर्म्स दिए उसे कंसीडर कर, हाँ आप इससे 5/2 को डिवाइड करके भी लिख सकते हैं और कॉमन डिफरेंस देख सकते हैं सेम है या नहीं, तो यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हैं या फिर हम लोग जो नंबर दिए हैं एटीज मतलब जैसा है वैसे लेकर भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए t1 2, t2 5/2, t3 3, t4 7/2। अब कॉमन डिफरेंस डी फाइंड आउट करने के लिए पहले क्या करना है, हमें t2 माइनस t1 देखना है, चेक करना है। अभी ये स्टेप्स को मार्क कैसे होते हैं, तो t1 ये सभी स्टेप्स लिखने का, ये कॉमन डिफरेंस दिखाने के लिए, ये रीजन लिखने के लिए और लास्ट में ये वर्ड लिखने के लिए हाफ हाफ मार्क्स, मींस हाफ हाफ और ये और इसके ऐसे हाफ हाफ मार्क्स के स्टेप्स होते हैं। तो यहाँ पे हमें 2/2 मार्क्स मिल सकते हैं अगर हमने पूरे स्टेप्स लिखेंगे। ओरली भी हमें कुछ एग्जांपल में ओरली भी पता चल जाता है कि वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं। अब इसमें t2 माइनस t1, t2 क्या है 5/2 माइनस 2/1। तो स्टूडेंट आपको पता है यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा इनका एलसीएम। अब ये सब हम 6th 7th में एडिशन सब्ट्रैक्शन और फ्रैक्शन में कर चुके हैं कि अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो पहले क्या करना होता है, हमें डिनोमिनेटर सेम करके क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो जैसे अब मैंने इनका प्रोडक्ट ले लिया 2, then 5 बन जा 5 एंड 2 3 जा 4, 5 माइनस 4 1/2। तो ये पहला कॉमन डिफरेंस जो है वो मिल गया हमें 1/2। नेक्स्ट t3 माइनस t2, तीसरे में से दूसरा टर्म माइनस करेंगे 3 माइनस 5/2
अब इससे नीचे भी 1 अगर कंसीडर कर लिया तो डिनोमिनेटर क्या होगा 2, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया तो 6 माइनस 5 अगेन 1/2, then t4 minus t3, so 7/2 minus 3/1. Again denominator is 2, and when you do cross multiplication 7 1 जा 7 minus 3 2 जा 6, that is also 1/2. See, all the common difference or difference between two conjugative term is constant, therefore we say it is an AP. है ना रास्ता? तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पता करना है तो दिए गए जो सीक्वेंस होगी उनमें आपको क्या देखना है, जो टर्म है उनके बीच का कॉमन डिफरेंस को क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। कभी हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दिया होगा तो सीक्वेंस भी तैयार करते आना चाहिए या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी तैयार करते आना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग एग्जांपल देखते हैं। सेकेंड एग्जांपल, write an arithmetic progression whose first term is a and common difference is d in each of the following. अब यहाँ क्या करना है हमें, जैसे मैंने कहा कि a और d दिया हो तो हमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी तैयार करके आना चाहिए। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कैसे तैयार करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे देखिए इसका सॉल्यूशन। तो a मीन्स क्या होता है, वो फर्स्ट टर्म होता है, a equal to t1 that is 10। अब हमें t2 सेकेंड टर्म फाइंड आउट करनी है। जैसे कि डेफिनेशन में मैंने स्टार्टिंग में ही कहा कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पहचानने के लिए जो कॉमन डिफरेंस होता है वो हम आगे आगे क्या करते हैं, ऐड करते जाते हैं। जैसे अगर ये कॉमन डिफरेंस जो है कितना है 5, तो इस पहले टर्म में 5 ऐड करके सेकेंड टर्म होगा, तो कैसे लिखेंगे हम लोग इसे, t1 प्लस t, t1 10 और प्लस कॉमन डिफरेंस 5, तो सेकेंड टर्म क्या हो गई 50। देन थर्ड टर्म के लिए सेकेंड टर्म में फिर से क्या करना पड़ेगा, ये डी ऐड करना पड़ेगा। तो फार्मूला हमारा क्या तैयार होगा, t2 प्लस टी मीन्स t2, और t2 कितना आया, t2 50 और कॉमन डिफरेंस d कितना है 5, तो 15 प्लस 5 20। और अगर इसी तरह से आपको फोर्थ टर्म भी फाइंड आउट करनी है तो t4 कैसे फाइंड होगा, तो थर्ड टर्म में d फाइंड प्लस करना होगा, तो t3 प्लस d, तो 20 प्लस 5 दैट इज 25। देयरफॉर अरिथमेटिक write an arithmetic progression whose first term is a and common difference is d in each of the following. So arithmetic progression is first term that is 10, then second term 15, third term 20, fourth term 25 and so on। हो गया अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। वैसे इसमें एक ही वैल्यू और कॉमन डिफरेंस जो है वो -3, तो सेम इसी मेथड से क्या करना है, a that is t1 so it is 6, then सेकेंड टर्म t2 फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, t1 प्लस d, t1 6 प्लस -3, तो 6 प्लस -3 का अर्थ ही है 6 माइनस 3, तो हो गया ये 3। t3 फाइंड आउट करने के लिए जो सेकेंड टर्म है उसमें फिर से कॉमन डिफरेंस d क्या करना होगा, प्लस करना होगा, तो t2 प्लस d मीन्स 3 प्लस -3 दैट इज 0, हो गया 0। देन t4 मीन्स t3 प्लस d, 0 प्लस -3 दैट इज -3। तो इस तरह से देखिए इनके कॉमन डिफरेंस क्या है, -3 हो रहे हैं या नहीं। इसमें भी आप चेक कर सकते हैं, कॉमन डिफरेंस 15 माइनस 10 5, देन 20 माइनस 15 5, 25 माइनस 20 इस कॉमन डिफरेंस सेम है, मतलब वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अब यहाँ पे क्या करना है हमें, देयरफॉर AP is first term is 6, then 3, then 0, -3 and so on। Third example, find the first term and the common difference for each
of the arithmetic progression is AP. So dear student, here one arithmetic progression is given and question is find the first term and the common difference. तो आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है. तो इस सीक्वेंस में हम क्या करेंगे, T1, T2, T3, T4 लिख लेंगे. तो क्या है T1 that is 127, T2 135, T3 143, T4 151. So A means first term जो हम लिखते हैं वो क्या होता है A. तो फर्स्ट टर्म that is A equal to T1 means 127. और कॉमन डिफरेंस T फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला क्या है, T2 minus T1. T2 minus T1, तो जो 135 वो T2 है, उसमें से 127 माइनस किए तो कितना आ गया 8. Then T3 minus T2 means 143 minus 135, again it is 8. And T4 minus T3, that is 151 minus 143, that is also 8. तो फिर क्वेश्चन में हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पूछा है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे therefore फर्स्ट टर्म A equal to 127 and common difference D equal to 8. वैसे आगे एक और एग्जांपल है जिसमें हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है. तो T1 1/4, T2 3/4, T3 5/4, T4 7/4. What is the first term? The first term A equal to T1, that is 1/4. Then common difference D equal. अब तो आपको समझ गया होगा कि कॉमन डिफरेंस D के लिए क्या होगा, T2 minus T1. T2 3/4 minus 1/4. अब यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, सबसे आसान. डिनोमिनेटर सेम है तो ये 4 और ये 3 minus 1, that is 2/4. और कट करते हैं तो 2 बन जाए 2 मीन्स 1/2. नेक्स्ट T3 minus T2. थर्ड टर्म क्या है 5/4 माइनस 3/4. तो फिर से डिनोमिनेटर सेम है और ये 5 minus 3, तो अगेन 2/4, that is 1/2. और T4 minus T3, T4 means fourth term 7/4 minus 5/4. So again it is 4 and 7 minus 5, that is 2/4. तो ये भी क्या हो गया 1/2. Therefore first term A equal to 1/4 and common difference D equal to 1/2. Simple.